हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और नीट का रिज़ल्ट आ चुका है। तो आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते होंगे। रिज़ल्ट आपका आ चुका है, अब उस रिज़ल्ट के लिए आपको एडमिशन चाहिए। अब एडमिशन के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो क्या करना होगा? आप एजुकेशन लोन ले लीजिए। अब एजुकेशन लोन कहाँ से मिलेगा? तो जो आपके पास नज़दीकी बैंक है आप उनके पास जाइए। तो जो नज़दीकी बैंक हैं, जैसे अब बैंक तो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक प्राइवेट बैंक है और एक गवर्नमेंट बैंक है। जो आप प्रेफर करिए गवर्नमेंट बैंक को, जैसे SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब इन बैंक को आप प्रेफर करिए। क्यों? क्योंकि इनमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम है। और दूसरा, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि इनके प्रोसीजर थोड़े लेंदी होते हैं, और जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनके प्रोसीजर तेज़ होते हैं, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा होता है। अब बात आती है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यदि आपका बैंक लोन अमाउंट 5 लाख से कम है तो आपको किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब गारंटर का क्या मतलब होता है? गारंटर का मतलब होता है कि वो एक पर्सन, जैसे आप किसी कारणवश लोन को नहीं जमा कर पा रहे हैं तो वो जो पर्सन है वो उत्तरदायी होगा लोन जमा करने के लिए। ठीक। दूसरी बात आती है कि अब आपके पास है कौन कौन से कार्ड चाहिए, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, आपका पैन कार्ड बना हो, आपका आधार हो या वोटर ID कार्ड हो। निवास प्रमाण पत्र के लिए आपके पास या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या तो निवास प्रमाण पत्र बनाया गया हो। ठीक। दूसरी चीज़ें, अगर मम्मी पापा मान लीजिए कि ITR जमा करते हैं तो आप लगा सकते हैं। जब ये डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे तो बैंक आपको क्या करेगा, पहले उनका वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आपको लोन का अमाउंट दे दिया जाएगा। और लोन का अमाउंट जब भी होगा, याद ये रखना कि 15 ईयर के लिए मिलेगा। तो जब तक आप जैसे MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद MS या MD करेंगे या PG करेंगे, तो उनके लिए जो अमाउंट होगा, ध्यान से सुनिएगा कि जब आप MBBS कर रहे हैं या PG कर रहे हैं तब तक आपको एक भी पैसा गवर्नमेंट आपसे नहीं लेगी। दूसरी चीज़ है कि पैसा तब लेना होता है, सरकार जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हुआ तुरंत उस पर जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट चार्ज लगा करके उस दिन से आपको अमाउंट पे करना होता है। अब समस्या ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें लोन कितना मिलेगा? तो सबसे पहला काम ये करिए कि आप जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उस कॉलेज के एक फ़ी का कोटेशन होगा। फ़ी का कोटेशन जो होगा वो कोटेशन आपको जमा करना होगा बैंक के पास। सर, फ़ी का कोटेशन का मतलब क्या हुआ? तो उसमें जो ट्यूशन फ़ीस होगी और हॉस्टल फ़ीस होगी, ये सारी फ़ीसें मिल करके वो गवर्नमेंट जो बैंक होती है वही पैसा आपको मिलेगा। ये चीज़ें आप अगर अपने नज़दीकी बैंक में जा कर के पता करेंगे। अब क्वेश्चन अगला होता है कि आपके पास क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा लगभग 8% से 10% के आसपास है। आप 8% मान लीजिए मिनिमम। तो ये इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको लगभग जो गवर्नमेंट बैंक है ये आपको दे देंगे। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि हम लोग कि उसको कैसे पे करेंगे। तो पे तभी आप करना है जब 10 साल के बाद आप उसको पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 साल MBBS की पढ़ाई हो जाती है, लगभग 2-3 साल आपके पास PG के होते हैं, तो 8 से 10 साल के बाद वो आपको अमाउंट पे करना होता है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई है। तो आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर ये शेयर करिएगा। और जो चीज़ें भी अगर लग रहा है कि हाँ हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है। और रही बात ये कि मैं JP मौर्य सर, दर्शनम इंस्टीट्यूट से अगर कोई कांटेक्ट करना है तो आप फला नंबर पर या जो नीचे नंबर दिए गए उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।